हेलो फ्रेंड, क्या आपको पता है ये रेंट पेमेंट हो गया, एजुकेशन फ़ी पेमेंट हो गया, उसके बाद इंश्योरेंस पेमेंट हो गया। ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर कोई बैंक आपको पेमेंट करने के लिए कोई कैशबैक नहीं देता है। सिर्फ कुछ गिने चुने कार्ड्स है जिससे आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ कैशबैक मिल सकता है। उसमें अगर मैं एक एंट्री लेवल कार्ड का नाम बताऊँ, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड इतना बेनिफिशियल है कि आपको 2% तक रिटर्न दे देता है ये वाला कार्ड। बट ये 2% आपको मैक्सिमम महीने का 1000 रुपीज़ मिल सकता है, तो साल का आपका 12,000 रुपीज़ का सेविंग कर सकते हो। इसको छोड़ के भी आपका और एक मतलब ऑफलाइन पे अगर स्पेंड करते हो इस कार्ड से, आपको 1% का मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर मंथ का रिटर्न मिल जाएगा और साल का 6000, सो टोटल 18,000 का आप इस कार्ड से सेविंग कर सकते हो साल का। ये कार्ड आपको और एक वन टाइम बेनिफिट देता है। जो फर्स्ट टाइम ये कार्ड जो यूज़ करोगे, मतलब फर्स्ट स्वाइप जो करोगे या ऑनलाइन स्पेंड करोगे, उस अमाउंट पे आपको 90 डेज़ तक क्रेडिट मिल जाएगा। तो सोच समझ के फर्स्ट स्पेंड करना। अगर रेंट पेमेंट करते हो एक बड़ा अमाउंट, लेट्स से एजुकेशन फ़ी पेमेंट करते हो एक बड़ा अमाउंट, तो उसका 90 डेज़ तक आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और कंडीशन यही कि 3 महीना तक जो बिल आएगा क्रेडिट कार्ड का, उसका आप मिनिमम पेमेंट आपको करते रहना है। तो ये अगर करोगे आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज 3 महीना तक नहीं लगेगा। उसके बाद से जो स्टैंडर्ड इसका इंटरेस्ट चार्जेस है वो एप्लीकेबल होगा। बट ये वाला फैसिलिटी फर्स्ट टाइम एंड ओनली वंस आप कर सकते हो। उसके बाद से ये नॉर्मल जैसे क्रेडिट कार्ड 45 डेज़ टू 50 डेज़ का क्रेडिट मिलता है, वही मिलेगा आपको। अभी आते हैं इसका ज्वाइनिंग फ़ीस में। जनरली इसका ज्वाइनिंग फ़ीस 499 होता है, लेकिन अभी आप अगर मेरा रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो ये फर्स्ट ईयर फ्री हो जाएगा। रिन्यूअल फ़ीस होता है इसका 499, वो भी वेव ऑफ हो सकता है जब आप साल का मतलब प्रीवियस ईयर का 1,20,000 रुपीज़ स्पेंड कर लेते हो इस कार्ड से। लेकिन ये बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड से रेंट, एजुकेशन फ़ी या इंश्योरेंस पेमेंट करते हो तो आराम से आपका 1,20,000 आराम से हो जाएगा। तो ये भी, तो एक तरफ से ये कार्ड आपको फ्री मिल रहा है, इसको आराम से लाइफ टाइम फ्री भी बना सकते हो जस्ट स्पेंडिंग बाई 1,20,000 एवरी ईयर। आप लोगों में बहुत कोई सोच सकता है कि ये रेंट पेमेंट, एजुकेशन फ़ी पेमेंट करने के लिए भी एक्स्ट्रा कन्वीनियंट फ़ी लगता है, 2-2.5% लग जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर कुछ ऐप है, अगर वो वाला ऐप से आप पेमेंट करते हो तो आपको 1% या उससे भी कम में हो सकता है। कभी कभी ये फ्री में हो सकता है, कभी कभी ऑफ़र भी चलता है। तो जैसे कि नो ब्रोकर हो गया, housing.com हो गया, क्रेडिट से कम चार्जेस में आप कर सकते हो पेमेंट। बिल पेमेंट करते हो इसका क्रेडिट कार्ड का, उसमें भी आप 1% का अर्निंग कर सकते हो, कैशबैक मिल सकता है। उसका भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पे भी आप 1% का अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप ये कार्ड ट्राई करके देखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, प्लीज़ नीचे हुआ दिया लिंक से अप्लाई करो, तो आपका फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फ़ी फ्री हो जाएगा। और एक फैसिलिटी है इस कार्ड में, आप इजीली आपका ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। वो ईयरली आपका इंटरेस्ट रेट होगा 11.88, मतलब मंथली 0.99 का इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा ये वाला क्रेडिट कार्ड से, आप अगर कोई ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, अभी आते हैं चार्जेस में। अगर आप किसी भी मंथ फुल पेमेंट नहीं करते हो आपका क्रेडिट कार्ड बिल का, तो आपका ड्यू अमाउंट के ऊपर 3.75% चार्जेस देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट पर मंथ। अगर आप किसी मंथ को ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हो आपका क्रेडिट कार्ड बिल, तो आपको 750 to 800 तक मैक्सिमम लेट पेमेंट फ़ाइन देना पड़ सकता है। और कार्ड का ओवर लिमिट स्पेंड पे आपका 2.5% चार्जेस है। मतलब जितना आपका कार्ड लिमिट है उससे ज़्यादा अगर स्पेंड कर देते हो तो 2.5% ऑन अबव योर कार्ड लिमिट, जितना स्पेंड किए हो उसका 2.5% चार्जेस देना पड़ सकता है। ये सब तो क्राइटेरिया हालांकि सब क्रेडिट कार्ड में ही रहता है, तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दिया। अभी आते हैं रिडीम्सन, रिवॉर्ड रिडीम्सन के लिए।
रिवॉर्ड जो है आपको मिलेगा, जो कैशबैक की जो मिलेगा वो आपको 1 कैशबैक वैल्यू मतलब 1 रुपीज़ का वैल्यू है। और ये कैशबैक का अमाउंट को रिडीम करने के लिए या कैश वैल्यू में आपका स्टेटमेंट रिडीम करने के लिए एटलीस्ट पर रिडीम्सन आपको 99 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। और आपका रिडीम्सन वैल्यू 1000 से ऊपर होना चाहिए, मल्टीपल टू 500, मतलब मिनिमम आपका 1000 रुपीज़ रिडीम्सन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो 500 प्लस होता जाएगा, तभी जाके आप रिडीम कर पाओगे। मतलब 1000 रुपीज़, नेक्स्ट 1500, नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2500, ऐसे करके आप रिडीम कर पाओगे। तो ये था ओवरऑल डिटेल्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्मार्ट कार्ड का। इस कार्ड में बाकी सब कार्ड की तरह बहुत सारा चार्जेस है सेम, बट अगर आप स्मार्टली यूज़ करोगे तो आप इसमें से साल का 18,000 का सेविंग कर सकते हो। और ये कार्ड अप्लाई करने के लिए नीचे वाला लिंक में क्लिक कीजिए और उसमें आपका वेलकम बेनिफिट का फैसिलिटी भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।